गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। और अभी से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी हमारे यहाँ कोई गेस्ट आने वाले हैं, मतलब मेरी नंद आने वाली हैं, तो मैंने कहा चलो आप लोग के साथ में ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। मैं क्या बना रही हूँ, जितना शूट कर पाऊँगी उतना शेयर करूँगी और आप लोग के साथ में आप लोग को दिखाते हैं क्या बन रहा है सारा कुछ। ठीक है, अच्छा ठीक है। सो गाइज़, ये ब्लॉग हमारा जो हमने स्टार्ट किया था 1 बजे के करीब मैंने स्टार्ट किया था खाना बनाना, और दोपहर में। और दीदी वगैरह जब आए थे तो मेरे ख्याल से 2 ढाई 3 बज गया था उनको आते आते। तब तक मेरा सारा खाना रेडी हो चुका था। और जब वो लोग आए थे तब मैंने पूरियाँ निकाली थी, तो आई थिंक मैंने उसको शूट नहीं किया है, खाना खाते वक्त का ही शूट किया है। तो मैं यहाँ पर अभी 2 सब्ज़ी बना रही हूँ। एक तो मटर पनीर बना रही हूँ और एक मैं मिक्स वेज बना रही हूँ। मिक्स वेज में मैंने आज नया एक्सपेरिमेंट किया था, वो ये कि भिंडी, आलू, पनीर, मटर और आलू, भिंडी, मटर, पनीर ये डाला था मैंने मिक्स वेज में। क्योंकि ना आशीष को कहीं जाना था, तो आशीष कहे कि जो चीज़ें घर में हैं सीमा वही बना लो, उसी में काम चला लो आज। मैंने कहा चलो ठीक है। तो आशीष के कोई दोस्त हैं, उनको गाड़ी लेनी थी, तो वो गाड़ी लेने के लिए गए हुए थे बेचारे, तो उनके साथ में वो गए हुए थे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आप चले जाओ, जो करना है वो कर लो। और फिर उसके बाद से आशीष और भी कुछ काम था उनको, तो उस काम से बिज़ी हो गए थे। मैंने कहा चलो कोई नहीं, जितना जो चीज़ें हैं मेरे पास में अवेलेबल, मैं उसी से बहुत अच्छे से खातिरदारी कर दूँगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आशीष ने बोला हाँ ठीक है तुम देख लेना। फिर मैंने बहुत अच्छे से सारा कुछ खाना वाना बना लिया था। और यहाँ पर मैं दोनों सब्जियाँ एक साथ ही बनाऊँगी। अभी तो मैं पनीर को फ्राई कर रही थी, पनीर फ्राई हो चुका है। अब मैं यहाँ पर गरम मसाले सारे निकाल रही हूँ, जो भी मैं डालती हूँ, क्योंकि मैं पाउडर फॉर्म में जो मसाले होते हैं वो कम डालती हूँ। जो खड़े साबुत मसाले होते हैं ना, वो मैं ज़्यादा डाल देती हूँ, जिससे ना सब्ज़ी अच्छी बनती है और टेस्ट भी अच्छा आता है। क्योंकि डेली बेसिस में साबुत मसाले सब लोग नहीं खाते हैं, है ना। तो वैसे तो आप लोग सब लोग को पता ही है कि मैं अपने नॉर्मल खाना में जो भी चीज़ें बनाती हूँ आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। और यहाँ पर मैं रेसिपीज़ नहीं शेयर कर पाऊँगी पूरा, क्योंकि मैं बीच बीच में शूट कर रही हूँ, बीच बीच में नहीं शूट कर रही हूँ, इस वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अब ये मिक्स वेज के लिए पोटैटो कट कर रही हूँ, और पतले पतले छोटे छोटे से पोटैटो कट करके उसको मैं वो कर लूँगी, डीप फ्राई कर लूँगी, है ना। तो बस वही है, सारा काम खुद से निपटाया था। और बहुत सारा मज़ा आया था जब दीदी वगैरह आई थी। अच्छा लगता है, कोई भी आता है तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है किसी की खातिरदारी करना, उनके लिए खाना पीना बनाना। और अभी हम लोग उनको जस्ट छोड़ कर आ रहे। छोड़ कर आने के बाद से मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। 10:34 हो रहा है, हम उनको ड्रॉप करने गए थे। ठीक है, तो दीदी बोल रही थी कि कोई बात नहीं, तो मत जा, जाने की ज़रूरत क्या है, तो खाना वाना खा के आराम कर। मैंने कहा कोई नहीं, मैं आकर के खा लूँगी। फिर मैं अभी जस्ट खाना खा कर के निपटी हूँ, और बस खाना खाने के बाद से कृष्णा को दूध पिला रही हूँ। कृष्णा दूध पी रहे हो और मैं यहाँ पर अब सब्ज़ी छौंक रही हूँ। तो यहाँ पर मैं मटर पनीर को सबसे पहले बना लूँगी। वही सारी चीज़ें हैं, गरम मसाला वगैरह डाल दिया, प्याज, हरी मिर्च, अदरक ये डाल दिया है। मैंने इसमें लहसुन नहीं डाला है, क्योंकि हमारे ससुराल में कोई भी लहसुन नहीं खाता है और हम भी नहीं खाते हैं। हाँ, ये है कि गार्लिक की रेसिपीज़ मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी, जैसे मंचूरियन वगैरह हो गया, उसमें अच्छा लगता है गार्लिक वगैरह। तो आज ब्लॉग इसीलिए नहीं आया क्योंकि आज दीदी वगैरह आई हुई थी, मेरी नंद वगैरह आई हुई थी, इस वजह से, नहीं तो फिर ब्लॉग आ जाता। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि आप लोग के लिए मैंने ब्लॉग इसलिए शूट किया है कि आप लोग को पता रहे कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हो रही हैं, है ना, इसलिए। तो दीदी आई थी, जीजा तो नहीं आए थे, दोनों बड़ी दीदी आई थी, दोनों मतलब छोटी दीदी बड़ी दीदी आई थी, जीजा नहीं आए थे दोनों, क्योंकि वो लोग कह रहे थे कि क्या है, कुछ है क्या वहाँ पर, पार्टी वार्टी है क्या। तो दीदी ने बोला नहीं हम गए नहीं हैं, गृह प्रवेश जब हुआ था तब गए थे और पूरा घर भी नहीं बना था, तो कोई बात नहीं चल लेते हैं। तो मैंने कहा, दीदी ने बोला कि ठीक है, जीजा जो भी है, मतलब उन्होंने बोला होगा कि ठीक है तुम चले जाओ, हम नहीं जाएंगे, जो भी है। तो उन्होंने फिर कहा चलो ठीक है हम चले जाते हैं। फिर जीजा को कुछ काम वाम भी होगा, क्योंकि उनका बिज़नेस है अपना, तो इसलिए वो नहीं आए थे। फिर वो कह रहे थे कि चलो हम बाद में चले जाएंगे, तो जब उनको आने का मन होगा तब वो आ जाएंगे। फिर मैं आप लोग को उनसे भी मिलवा दूँगी, शायद आप लोग नहीं मिले हो हमारे जीजा जी से, ठीक है, तो उनसे भी मिल लीजिएगा आप लोग जब वो लोग आएंगे। बाकी तो पूरी फैमिली से मैंने आप लोग को मिलवा दिया है, फ़ेस टू फ़ेस नहीं मिलवाया है आई थिंक, मेरे ख्याल से, है ना। जो भी नए सब्सक्राइबर हैं, जो भी हमारे साथ में नए लोग जुड़े हुए हैं। और दूसरी चीज़ ये कि आज मुझे पैक लगाना था बट मैं नहीं लगा पाई, तो मैं कल लगाऊंगी मंडे में, ठीक है। तो मंडे का ब्लॉग आएगा तो आप लोग वो देख लीजिएगा,
ठीक है। तो यहाँ पर ये सारा काम निपट गया था, मेरा सब्ज़ी वगैरह बन गया था। मैंने यहाँ पर स्पीड जो है ना फॉरवर्ड कर दी थी, बिकॉज़ बहुत सारा काम था, इसलिए फटाफट से मैं सारे काम निपटाने थे, क्योंकि कृष्णा बहुत रो रहा था, परेशान कर रहा था। जब भी कोई आता है ना घर में तो बस बच्चों का ना रोना शुरू हो जाता है, तो मुझे बड़ी गुस्सा आती है। अब मैंने यहाँ पर जो सब्ज़ी थी ना मटर पनीर की, वो सब्ज़ी बन गई थी, और अब मैंने यहाँ पर आलू रख दिया है बॉयल होने के लिए कि पनीर तल रही हूँ मैं, ठीक है। और उसके बाद से मैं यहाँ पर जो है मिक्स वेज जो है हमारी वो बनाऊँगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने कुकर रख दिया दोबारा से, बर्तन वगैरह धो करके, क्योंकि जो भी खाना मैंने बनाया था सारा मैंने बनाने के बाद से ना जो डिनर सेट वगैरह होता है उसमें सेट कर दिया था, जिससे कि खाना भी सेपरेट हो जाता है, फिर आपके बर्तन भी बहुत ज़्यादा नहीं निकलते हैं। तो आप लोगों के लिए यहाँ पर एक चीज़ हेल्प ये हो जाती है कि अगर आपकी नई शादी हो रही है या शादी होने वाली है, तो आप लोग को भी आइडियाज़ लग जाते हैं कि कैसे घर को मेंटेन करना है, कैसे घर को चलाना है, कैसे क्या चीज़ें मेंटेन करनी है। अगर बहुत सारे बर्तन हो रहे हैं तो उसको कैसे समेट कर रखना है, किस तरीके से हैंडल करना है, तो ये चीज़ें। और मंडे के ब्लॉग में मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी ही अपना हेयर पैक, तो वही वाला आप लोग भी यूज़ कर रहे होंगे आई होप, और आप लोग को रिज़ल्ट्स भी अच्छे मिल रहे होंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि मैं आप लोग को यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि जो भी बंदा हमारे प्रोडक्ट्स परचेज़ करता है, तो हमने कभी भी अपने प्रोडक्ट्स के साथ में ये क्लेम नहीं करा है कि आपको प्रोडक्ट फ़र्क नहीं करेगा तो आपके पैसे हम देंगे, ठीक है। हमने कभी ये चीज़ क्लेम नहीं करी। दूसरी चीज़ ये, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं, तो क्या डॉक्टर आपको पैसे दे देते वापस, या फिर नए बाल आ जाते? नहीं आते हैं ना, तो आप पैसे लेने तो जाते नहीं हो। तो ये तो 5,000 के प्रोडक्ट है हमारे, ठीक है। तो आप लोग, कुछ लोग जो ऐसे हैं जो अफवाह फैलाते हैं ना कि हमारे पैसे वापस करो, ये करो, वो करो, भैया पैसे आजकल किसी के कोई वापस नहीं होते। कहीं पे भी जाते हो आप लोग, प्रोडक्ट लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो मत लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट जिनको प्रॉब्लम है ना, तो उनको प्रोडक्ट अगर लेना है तो वो ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली। हम किसी को फोर्स नहीं करते कि प्रोडक्ट ले लो, प्रोडक्ट ले लो। जिसको अच्छा लगता है, जो बंदा पैसा खर्च करता है, जो बंदा फीडबैक देता है, वो जेन्युइन फीडबैक देता है। हम उनसे ये नहीं कहते कि आप हमें फीडबैक दीजिए, हम ये कहते हैं कि हमें आप फीडबैक दीजिए, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, जो भी हो आपका फीडबैक आप अपने दिल से दीजिए। कोई भी बंदा 5,000 10,000 रुपये खर्च करके झूठ मूठ का फीडबैक नहीं देगा, कभी भी नहीं देगा। आप लोग खुद सोचो कि अगर मैं आप लोग को कोई प्रोडक्ट देती हूँ या कोई भी चीज़ बताती हूँ, चैनल पर ही बताती हूँ, अगर आपको फ़र्क नहीं लगेगा तो आप मुझे बोलोगे ना कि दीदी मुझे फ़र्क नहीं लगा है। तो बस ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि हमने अगर क्लेम करा है कि भाई आपको प्रोडक्ट फ़र्क करेगा और नहीं करेगा तो हम आपको पैसे वापस कर देंगे, तो भी बात कही जाए कि हाँ चलो प्रोडक्ट फ़र्क नहीं करा है, अब हमारे पैसे वापस कीजिए, तो भी अच्छा लगता है। बट यार जब हमने वो चीज़ करी नहीं है तो पैसे मांगने का और ना मांगने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। मतलब कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में, मुझे समझ में नहीं आता है। तो ये चीज़ें रही प्रोडक्ट की बात। दूसरी चीज़ ये, मेंबरशिप वगैरह में, मेंबरशिप में आप मेंबरशिप लेते हो तो उसमें हम आपको हेयर केयर रूटीन आपके अकॉर्डिंग बताते हैं। हेयर टोनर, रिंस वाटर, टॉनिक, शैम्पू, आपका हेयर पैक, हेयर ऑयल, सारी चीज़ें, वो चीज़ें आपको बनानी होती हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग यूज़ करनी होती हैं, ठीक है। वो हम बताते हैं आपको यूज़ करने का तरीका, कब कैसे क्या चीज़ें यूज़ करनी है, वो सारी चीज़ें। तो बस ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि आप लोग अगर कोई चीज़ मेहनत से करते हो, शिद्दत से करते हो, तो आपको रिज़ल्ट्स मिलते ही मिलते हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा जो काम था, लगभग जो बहुत फास्ट वाला काम था, वो सारा काम निपट गया था। अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ, चावल भी बनाना है मुझे फटाफट से, तो मैं चावल वावल भी बना दूँगी। एक सब्ज़ी मेरी बन चुकी है, रेडी हो चुकी है, मुझे आटा वगैरह भी लगाना है, तो वो सारी चीज़ें मैं लगाऊंगी थोड़ी देर में। मैंने कहा आप लोग के साथ में ब्लॉग डाल देती हूँ, एडिट करके शेयर कर देती हूँ, आप लोग देख लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो जाती है तो फिर आप लोग को भी मज़ा नहीं आता है। 11 बजने वाला है इसलिए, तो बहुत ज़्यादा छोटी वीडियो भी आप लोग कहते हो दीदी मत बनाया करो, बड़ी वीडियो बनाया करो, तो बस इसलिए। और कोई आ भी गया था हमारे यहाँ हमारा फ्लैट देखने के लिए, तो हम लोगों ने बोला चलो ठीक है कोई नहीं, अब जब वो कोई आता है तो फिर उनको भी पानी वगैरह देना पड़ता है, तो बस वही है। तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया है व्लॉग, ठीक है। तो आप लोग के साथ में जो भी चीज़ें मैं शेयर करती हूँ बिल्कुल जेन्युइन होती हैं, बिल्कुल रियल की चीज़ होती है, कोई भी चीज़ दिखावा नहीं करती हूँ मैं। आप लोग के साथ में जो भी चीज़ शेयर करती हूँ, ठीक है। तो आशीष यहाँ पर वो पानी मांग रहे थे, तो उनको पानी देने के लिए गया थे, मैंने कहा चलो आप पानी दे दो उनको।
तो जिन्होंने हमारा इंटीरियर किया हुआ ना भैया, उनको ही किसी क्लाइंट को विज़िट कराना था, तो हमने कहा चलो ठीक है भैया करा लो। उनको हमारा घर देख कर के उनको काम मिल जाएगा तो अच्छी बात है। दूसरी चीज़ ये होता है ना कि घर का जो इंटीरियर होता है आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग होता है कि आप अपनी चॉइस पे क्या लेकर आ रहे हो। टाइल्स है, आपके घर का रख रखाव हो गया, आपके घर को मेंटेन करना हो गया, है ना। घर तो आप कितना भी सुंदर बना लो, बट अगर आप उसको मेंटेन ना करो, हर एक चीज़ को बाकायदा अच्छे से ना लगाओ, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता है। अगर आप अच्छे से हर चीज़ को मेंटेन करके चलते हो, लाइक आपका कर्टन हो गया, सोफ़ा हो गया, बेड हो गया, बेड शीट्स हो गई, है ना, तब आपका घर बहुत अच्छा लगता है। बट अगर आप अच्छे से घर को मेंटेन करके नहीं रखते हो, तो आप घर में कितना भी पैसा लगा लो, आपका घर अच्छा नहीं लगता है ना। तो इसलिए मैं आप लोग को बोलती हूँ कि जो भी चीज़ें करो दिल से करो, मन से करो, जिसमें मन लगे वही चीज़ करो। जिसमें मन नहीं लगता ना, वो चीज़ कभी करनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपका मन ही नहीं लगता है उसमें, तो आप उसको 100% कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर मैं भिंडी को फ्राई कर लूँगी, क्योंकि मैंने मिक्स वेज में भिंडी ऐड करी थी। ठीक है, मिक्स वेज में सभी चीज़ डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं डाल सकते। मैं यहाँ पर गाना गा कर सुना रही थी आप लोगों को। दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने से, ये वाला गाना गा रही थी मैं। और यहाँ पर मैंने आज सूट डाल लिया था, कुर्ता डाल लिया था। मैंने कहा चलो सूट पहन लेती हूँ, आज अच्छा लगेगा। तो सभी लोगों ने आज ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था। मैंने भी ब्लैक पहना हुआ है, दीदी भी ब्लैक पहन के आई थी, साड़ी पहन के आई थी, छोटी दीदी सूट पहन कर आई थी। तो पता ही नहीं था, बट सारे लोगों ने ही आज ब्लैक सूट डाल लिया था। मैंने भी सुबह ही जब मैं नहाई थी तो मैंने ब्लैक सूट डाला। तो दीदी कह रही थी कि हम तो बात भी नहीं किए थे किसी से, और सारे लोगों ने एक जैसा ही कपड़ा पहन लिया। मैंने कहा हाँ, इक्का दुक्का बंदे ही अलग हुए हैं। जैसे लल्ला का मैंने नीला कपड़ा डाल दिया था, बाकी अभी आप लोग ब्लॉग में जब देखोगे तो आप लोग को खुद ही दिखेगा कि कितना मतलब एक जैसा ही हो गया था हम सभी का। यहाँ पर मैं चेक कर रही थी, किसी का फ़ोन आ रहा था, तो फ़ोन मैंने पिक कर लिया था। फ़ोन पिक करने पे वो चीज़ कट गई थी जो शूट हो रहा था, क्योंकि इसी फ़ोन से मैं फ़ोन पे बात भी करती हूँ और ब्लॉग भी शूट करती हूँ। तो यहाँ पर मैं चावल को छौंकने के लिए कुछ चीज़ें निकाल रही थी। नहीं, शायद मैं कुछ कट कर रही होंगी, मुझे याद भी नहीं आ रहा मैं क्या कर रही थी क्या नहीं कर रही थी। हाँ, मैं आलू काट रही होंगी, या तो यहाँ मैंने चावल रख दिया है बनने के लिए। तो यहाँ पर चावल बन रहा है फटाफट से, है ना। और यहाँ पर हमारी जो भिंडी है ये फ्राई हो चुकी है, तो मैं सब्ज़ी भी जो है हमारी वो छौंक दूँगी थोड़ी देर में। ठीक है, फटाफट से सारा काम हो जाएगा हमारा। और आप लोग के साथ में ये जो ब्लॉग जा रहा है, आप लोग बहुत सारा प्यार दीजिएगा ब्लॉग को। तो ये लीजिए, आपका जो आलू है, पटैटो है हमारे, ये भी फ्राई हो चुके हैं और मैं इनको भी निकाल लूँगी। ठीक है, फटाफट से सारी ही चीज़ें, और उसके पास से इनका तड़का लगाएंगे। तो मैं एक ही ओवर में सारा कुछ बना लेती हूँ, क्योंकि डिनर सेट वगैरह है हमारे पास में। तो डिनर सेट वगैरह जो होते हैं ना, उसमें डाल दो आप अपना सब्ज़ी वगैरह बना कर, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा तो देखो हमारा सिंक भी नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ उसमें आती भी नहीं है। बहुत सारे बर्तन इकट्ठे करने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो बस गरम जो खाना होता है गरम गरम भी उसमें रहता है। ठीक है, तो बस यहाँ पर मैंने फिर से कैमरे को सेट कर दिया है, और अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ रायता। तो यहाँ पर आप लोग के साथ में दिखा भी रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें मैं बना रही हूँ। तो मैंने जो मिक्स वेज बनाई थी एक, और एक मटर पनीर की सब्ज़ी, और चावल और पूड़ी, ठीक है, ये बनाया था हमने, और रायता। और दीदी वगैरह को अभी खाना खिलाकर भेजा है। तो शाम को जब खाना खिलाकर भेजा तो उसमें दीदी ने बोला था रहने दे, क्यों बना रही है फालतू में, रहने दे, थक गई होगी ये। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, खाना खा कर के चली जाओ, आप रात में जाओगे। तो फिर उन लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए फिर मैंने कचौड़ी बनाई थी, आलू की कचौड़ी जो होती है। आप लोग के साथ मैं रेसिपी शेयर करूँगी। आटा मैंने थोड़ा तरीके से लगाया था, कि जिसमें मैंने 1 कटोरी के करीब, मैं आप लोग को एक रेशियो बता दे रही हूँ 3 लोगों के हिसाब से। 1 कटोरी आपका चावल का आटा था, 1 कटोरी गेहूं का आटा, 1 कटोरी सूजी, 1 कटोरी बेसन, और आधा कटोरी के करीब आपको चावल लेना है। चावल का आटा जो नहीं होता है वो, उसमें आपको 4 से 5 चम्मच के करीब डाल देना है। 4 से 5 चम्मच के करीब आप घी डाल सकते हैं। घी जो होता है ना बहुत अच्छा रहता है। अगर आप आटे में डालते हैं तो थोड़ा सा इसमें कसूरी मेथी डाल सकते हैं, थोड़ा सा आप जो अनियन सीड होता है ना वो भी डाल सकते हैं। हाँ जी, अनियन सीड पूड़ी में, कचौड़ी में बहुत अच्छा लगता है। तो चलो आप लोग को फेस टू फेस मिलाते हैं, इन लोग को खाना दे देते एक बार। लोग आ चुके हैं और सब लोग खाना खा रहे हैं। काजिल एक बार आओ, सबको हाय करवा देना इसमें, ठीक है। ये दीदी की लड़की ब्लॉग बनाए, और ये सारे लोग खाना खा रहे हैं यहाँ पर। खाना खा कर के थक गए क्या? थक गए क्यों? तो चलो अभी हम लोग मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। कृष्णा अपनी दीदी की लड़की के साथ भी खेल रहा है, बुआ की लड़की के साथ। लला हाय बोल दो, कैसे हो? सबको खाना खिला दिया है और सब लोग को छोड़ने जा रहे हैं हम लोग। सब लोग हाय बोल दो। अब कब आओगे? अब कब आओगे? नेक्स्ट टाइम। कितने जा
तारीख को जल्दी कमिंग सून। चलिए गाइस, हम लोग मिलते हैं आप लोगों को थोड़ी देर में। बाय।